नमस्कार। सुजस स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में वर्षों से चली आ रही जल संकट की समस्या अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और विधायक श्री राजेंद्र भांबू के सतत प्रयासों से बीते 6 महीनों में क्षेत्र में 50 ट्यूबवेल स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिससे आमजन को बड़ी राहत मिली है। हाल ही में PHED मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने झुंझुनू क्षेत्र के लिए 10 नए ट्यूबवेल को मंजूरी प्रदान की है। इन योजनाओं पर करीब 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यय अनुमानित है। ये पहल क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान की भजनलाल सरकार झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र को विकास की लगातार सौगातें दे रही है। सबसे बड़ी राहत क्षेत्रवासियों को पानी की समस्या को लेकर मिली है। बीते 6 महीनों में 50 ट्यूबवेल स्वीकृत किए जा चुके हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार जन समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर है। यह उपलब्धि संभव हो सकी है क्षेत्र विधायक श्री राजेंद्र भांबू की सतत अनुशंसा और प्रयासों के चलते, जो झुंझुनू क्षेत्र के गांवों और बस्तियों में जल संकट को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों ने 10 और नए ट्यूबवेल को मंजूरी दी है। इन योजनाओं पर कुल 1 करोड़ 75 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इन ट्यूबवेल की स्थापना से झुंझुनू की कई बस्तियों और मोहल्लों में जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। महिलाओं को दूर दराज से पानी लाने की परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी। यह कदम ग्रामीण जनजीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। विधायक श्री भांबू ने बताया कि सरकार ने आगे भी 26 और ट्यूबवेल की स्वीकृति का भरोसा दिलाया है। इनमें से 16 DMFT फंड से और 10 राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत किए जाएंगे। यह सभी योजनाएं झुंझुनू को जल संकट से स्थायी राहत देने में निर्णायक सिद्ध होंगी। सरकार की योजना केवल नल कनेक्शन तक देने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक कनेक्शन से वास्तविक जल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर फोकस किया जा रहा है। इन ट्यूबवेल के माध्यम से झुंझुनू के अनेक मोहल्लों और ग्रामीण बस्तियों में जल पहुंचाया जाएगा। विधायक श्री राजेंद्र भांबू ने इस पूरी प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी सरकार और मैं स्वयं झुंझुनू विधानसभा के हर कोने में पेयजल की सुविधा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। यह केवल पानी की योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन को सुधारने का एक बड़ा अभियान है। इस पहल से महिलाओं को दूर दराज से पानी लाने की समस्या से राहत मिलेगी और गांवों में बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता और उच्च जीवन स्तर सुनिश्चित हो सकेगा। जल आपूर्ति की यह प्रणाली गांवों में निरंतर और विश्वसनीय स्रोत बनेगी, जो राज्य सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर सफल बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। झुंझुनू विधानसभा में मैं जब विधायक चुना गया था, उस समय पानी की भारी किल्लत थी, पेयजल का बड़ा संकट था। लेकिन मेरे द्वारा किए प्रयासों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जी ने मेरा बड़ा सहयोग किया। मुझे सबसे पहले 10 ट्यूबवेल मंत्री जी ने स्वीकृत किए। उसके बाद DMFT में पेयजल से संबंधित ट्यूबवेल व टंकियों सहित 30 काम मंजूर हो गए। और आज पिछले दौरे में मैंने माननीय मंत्री महोदय कन्हैयालाल जी से 10 ट्यूबवेल और मांगे थे, जिनकी स्वीकृति आज हमें मिल चुकी है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहूँगा कि उन्होंने झुंझुनू विधानसभा की जो पानी की समस्या है उसको लगभग पूरी तरह से सुन के और हमारा जो स्वीकृतियाँ जारी की है, उससे बड़ा झुंझुनू विधानसभा को, जनता को राहत मिली है। इसके अलावा अभी मैंने DMFT में और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से 26 और ट्यूबवेलों की मांग कर रखी है और मुझे आश्वस्त किया गया है सरकार द्वारा कि जल्दी ही आपको ये 26 का ट्यूबवेल और स्वीकृत कर दिए जाएंगे। तो ये 26 और आने के बाद में हमारे विधानसभा की लगभग पानी की किल्लत समाप्त हो जाएगी। इसके लिए मैं बार बार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल जी को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा।
झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में अब तक स्वीकृत 50 ट्यूबवेल सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि एक बड़ी सोच और गहरे संकल्प की कहानी कह रही हैं। यह दर्शाता है कि सरकार और स्थानीय नेतृत्व ने जनता की सबसे जरूरी समस्या जल संकट को अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा है। यह संख्या नहीं बल्कि एक मिशन है जो न सिर्फ आज के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी समाधान लेकर आया है। और अभी तो शुरुआत है। आने वाले समय में मंजूर किए जाने वाले 26 नए ट्यूबवेल झुंझुनू की जल व्यवस्था को और भी मजबूत करेंगे। हर गांव, हर ढाणी, हर मोहल्ले तक स्वच्छ और भरोसेमंद पानी पहुंचाने का यह प्रयास झुंझुनू की धरती पर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। यह पहल मील का पत्थर है जो सिर्फ जल की आपूर्ति नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य और सामाजिक समृद्धि की भी नींव रखेगी। इस क्रांति के साथ झुंझुनू का हर कोना अब पानी के अभाव की समस्या से आजाद होगा और यहाँ के लोग एक उज्जवल जल समृद्ध भविष्य की ओर कदम बढ़ाएंगे। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में अब तक स्वीकृत 50 ट्यूबवेल यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार और स्थानीय प्रतिनिधि जनता की मूलभूत समस्याओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह केवल एक संख्या नहीं बल्कि उस संकल्प का प्रमाण है जो जनसेवा के प्रति सरकार और प्रशासन की निष्ठा को दर्शाता है। आने वाले दिनों में जिन 26 और ट्यूबवेल की स्वीकृति मिलनी है वे झुंझुनू की जल आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाएंगे। यह पहल हर गांव, ढाणी और मोहल्ले को स्वच्छ, सुरक्षित और निरंतर पेयजल से जोड़ने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।